श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी आरती अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो वेद की बहन होती है वो उससे बोलता है कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और ये लड़की अब कहीं नहीं जाएगी। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा है, उनकी तस्वीर मेरे आँखों में अभी भी धुंधली सी है, पर मैं फिर भी हमेशा याद रखता हूँ। तभी वो अपनी माँ की तस्वीर के पास आता है और उनसे बोलता है कि आपको तो मैंने अच्छे से नहीं देखा, जब भी मैं आपके सामने आता तो आप छुप जाया करती थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं फिर वो अपनी माँ को आरती की तस्वीर दिखाता है और वो बोलता है कि माँ ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देखो ना, ये आपकी तरह ही लगती है बिल्कुल। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसको बताता है कि ये लड़की जो है वैसे तो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे और लग रही है, और मुझे मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी दिल की लड़की और इंसान है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बताता है कि ये तो बहुत क्यूट भी है और बहुत ही प्यारी भी लग रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि आई थिंक माँ मुझे इससे प्यार हो गया है, मैं इसके साथ मैं इसके प्यार में पड़ गया हूँ, आई थिंक आई एम इन लव विथ हर, ऐसा बोलता है। तभी उसकी बहन उसको देखती है तो उसे ऐसा लगता है कितना ज़्यादा सीरियस हो चुका है आरती के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती की तस्वीर से वो बात करने लगता है, उसे देखता है और बहुत ही स्माइल, वो ब्लश करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मतलब उसे पहली बार ऐसा हुआ है, ये फीलिंग आई है, तो इस वजह से वो थोड़ा नर्वस भी रहता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे आरती जो होती है उसके लिए शादी का जोड़ा आ जाता है। पद्मा उसे शादी की जोड़े को दिखाती है, तभी वो उसे बोलती है कि पर ये इससे अच्छा जोड़ा है मेरे पास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाती है और कबर्ड में से शादी का जोड़ा निकालती है जो कि अंजलि का रहता है। और वही जोड़ा देख के वो जैसे ही दिखाती है कि मैं ये जोड़ा पहनने वाली हूँ, ये माँ की शादी का जोड़ा है ना, तो मैं इसे पहनूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये लाइन सुनती है पद्मा, तो पद्मा जो होती है वो गुस्सा करने लगती है कि और उसे ये सारी बातें याद आने लगती है जो कि वो शादी में हुई थी, जब उसकी अंजलि की और अमन की शादी हो रही थी, तब उस समय की बात याद आने लगती है उसे कि ये सब हुआ था, यही शादी का जोड़ा पहन के वो विधवा भी हो चुकी है आज। तब ये सब चीज़ें याद करती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से उसे बोलती है तो वो उसे बोलती है कि नहीं क्या दिक्कत है पर इसको पहनने में। तभी जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलती रहती तभी उसके नानू जो होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि एक बार बोल दिया गया है कि नहीं पहनना है, तो फिर तो क्यों जिद कर रही है बार बार इसी चीज़ के लिए। और फिर वो उसको मना कर देती है कि ये अब नहीं पहनेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब सुनती है तो उसको भी बहुत शॉक्ड हो जाती है और कि उसके नानू ने उसे डांट लगाई है। तभी वो उसे बोलती है कि नानू आपने मुझे डांटा, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप। फिर वो बोलती है कि लेकिन इसमें पहनने में क्या बुराई है, आपने जो लाया है वो भी अच्छा है, पर मैं अपने माँ के शादी का जोड़ा पहनना चाहती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है नानू। तभी वो इस तरीके से जैसे बोलती रहती है तो उसे बोलती है कि क्योंकि वो तेरी पापा की विधवा है तो उसे नहीं, उस शादी के जोड़े को तो नहीं पहन सकती। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंजलि से बार बार फिर पूछने लगती है कि माँ ये शादी का जोड़ा आपने पहना था ना पापा से शादी करते समय, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती इसको, क्या प्रॉब्लम है इसे पहनने में। और फिर यहाँ पे वो बार बार उससे पूछती रहती है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। और अंजलि उसे बोलती है कि जो आरती होती है वो उसे बार बार बोलती रहती है। तब भी उसका फ़ोन बजता है तो वो कली को बोलती है कि कली तुम फ़ोन उठाओ। और जैसे ही वो फ़ोन उठाती है कली, तो वो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेद होता है, वेद रघुवंशी, तो उसका वो कॉल रहता है। तो वो उसे बोलता है कि आज मैं अपनी माँ के सामने खड़े होकर वो बात बोल दी जो मुझे जो मैं तुमसे वो वाला बात बोलने वाला हूँ जो मैंने अपनी माँ की तस्वीर के सामने बोला। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, कौन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो जैसे ही उसकी बात नहीं सुनती तभी वो उसको बोलता है कि मैंने बोला कि आई एम लव विथ यू। तो ये इतना सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि आप कौन बोल रहे हैं। तो वो डांट लगाता है कि तुमने आरती का फ़ोन कैसे उठाया। तो फिर आरती को वो फ़ोन दे देती है कि कौन है बाबा। तो वो डर जाती है कि ये पता नहीं कौन है। तभी वो उसे बोलती है कि दीदी आपका फ़ोन है। तो जैसे ही आरती फ़ोन लेती है तो उसे बोलता है कि तुम ऐसे फ़ोन किसी को क्यों दे देते हो, क्या हुआ। तभी वो उससे पूछती है बट हुआ क्या, क्या बोल दिया आपने ऐसा उसको। तो वो बताने लगता है कि मैंने जो अपनी माँ के तस्वीर के सामने खड़े होकर बोला वही मैंने बोल दिया उसे। तभी वो उससे पूछती है कि क्या ऐसा क्या बोला। तो फिर वो शर्माता रहता है और वो उसे बोलता है कि मैंने उससे बोला कि आई लव यू। और जैसे ही वो आई लव यू सुनती है तो वो खुशी से झूमने लगती है फिर से। वो तो पहले तो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसको किसी ने पहली बार आई लव यू बोला होता है, किसी ने पहली बार
प्रपोज़ किया होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही खुशी होती है कि किसी लड़की ने उसे प्रपोज़ किया। और ये सुन के फिर वो बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद भी जो होता है वो बहुत स्माइल करता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो हम मिलके आमने सामने बात करेंगे। और जैसे ही वो फ़ोन रखता है तो वो सबके सामने फिर झूमने लगती है और अपने नानू को भी बोलने लगती है, बताने लगती है कि वो कितनी खुश है, आज पहली बार किसी ने उसे आई लव यू बोला है, किसी लड़की ने उसे प्रपोज़ किया है। तो ये सब सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद बहुत ही डांस करते, मतलब उसे ऐसा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ रहता है जिसकी वजह से इतनी खुश होती है। तभी वो अपनी माँ को भी बताने जाती है कि माँ ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने मुझे पहली बार आई लव यू बोला है। और उसके बाद फिर वो अपने नानू के साथ डांस करने लगती है। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि अब तो मैं पक्का है कि यही लहंगा पहन के शादी करूँगी। और फिर उसकी माँ के सामने वो बैठ के वो उसे बोलती थी, पूछती है कि माँ क्या मैं ये लहंगा पहन सकती हूँ। तो उसकी माँ से वो जब बार बार पूछने लगती है तो उसकी माँ उसे बोलती है, इशारे करती है कि आँख ब्लिंक करके वो इशारा कर देती है। तो वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने भी परमिशन दे दी होती है। और जैसे ही उसकी माँ ने उसको परमिशन दिया होता है तो वो और खुश हो जाती है कि फाइनली उसको एक परमिशन मिल गई है उसको ये लहंगा पहनने की। और वो सबको ये बताने लगती है कि माँ ने देखो आँख झपका के, पलक झपका के मुझे हाँ बोला है। और ये इतना सुन के फिर वो बोलती है कि अब मैं यही लहंगा पहनूंगी। और फिर उसके नानू जो होते हैं वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं कि ये ना पहने। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पंकज पुरोहित होते हैं वो एडिटर के पास जाते हैं और एडिटर के सामने उससे बोलते हैं कि आपको कितनी बार मैंने बोला था कि आप उस लड़की को भेजिएगा, मुझे उससे काम है, उससे बात करनी है। जब से वो रिपोर्ट बनाई है, वो न्यूज़ बनाई है, तब से वो उसकी वजह से उसकी जान को खतरा है। और वो उसके पीछे कितने सारे लोग हैं, गुंडे पड़े हुए हैं, उसको किसी भी समय उसे मारने की पूरी कोशिश की जा रही। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये सब सुनता है तो शॉक्ड रह जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं सर। तो उसे बोलता है कि हाँ आप इसी वक्त उसे कॉल कीजिए। तो बोलता है सर उसकी शादी होने वाली है। तो अरे बोलता है कि शादी कहीं भाड़ में, उससे तुम पहले फ़ोन करो, उससे बताओ, मुझे उससे अभी बात करनी है इसी वक्त। तो वो इतना सुन के फिर उसे डर की वजह से वो बोलता है सर आप चाहे कितने भी कैसे भी हों, लेकिन वो आपकी से भी ज़्यादा तेज़ है। और रही बात उस आप कितना भी कोशिश कर लें वो आपको कुछ नहीं बताएगी। और इतना सुन के वो उसे बोलता है कि आप फ़ोन लगाइए उसे। और जैसे ही वो उसको फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन कॉल मिलाता है तो बोलता है ठीक है सर, आपके कहने पे मैं फ़ोन लगा देता हूँ, लेकिन आप ये सोच के रखिएगा कि वो कुछ भी नहीं बताएगी आपको। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो अंजलि के सामने बैठ के उससे बोलती है कि माँ अब मैं आपके लिए आपको अपनी शादी में लेके जाऊंगी और वहाँ पे आपकी पहले आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाऊंगी, आपको अच्छी सी साड़ी पहना के, गहने पहना के, तैयार करके मेकअप करवाऊंगी। और अपनी शादी में आप मेरी पूरी शादी देखेंगे। तभी उसके पास कॉल आने लगता है कि मैं पंकज पुरोहित बोल रहा हूँ। तो वो बोलता है कि अरे आप ये एडिटर सर के नंबर से कैसे बात कर रहे हैं और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तभी वो उससे सारी बात बताता है कि आप इसी वक्त आके मुझसे मेरी ऑफ़िस में मिली है और मैं आईपीएस ऑफिसर पंकज पुरोहित बोल रहा हूँ। तो ये इतना सुन के वो उसे बोलता है कि आपकी जान को खतरा है, आपने जो न्यूज़ बनाई है वो बहुत ही जल्दी सब लोग वायरल होने की वजह से जो लोग इसके पीछे हैं वो लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े गए हैं। तो वो बोलती है कि लेकिन कोई बात नहीं सर, मुझे किसी पुलिस की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी अपने आप को हैंडल कर लूँगी और अपने आप को बचा लूँगी। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो ये सब सुनता है तो उसे बोलता है कि आपको आना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा और पुलिस के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाने की और बताने की कोशिश करता है, पर वो उसे बोलती है कि हेलो सुनिए पंकज पुरोहित जी, आपका जो भी नाम हो आपने यही बताया था ना, लेकिन मुझे पुलिस की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी सपोर्ट की। और आपको क्या लगता है मेरी जान को खतरा है? तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।